हेलो दोस्तों, आज है हमारी फोटोशॉप सीरीज का चौथा दिन, जिसमें हम सीखने वाले हैं एक और सिलेक्शन टूल के बारे में, जो कि है लासो टूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके टूल बॉक्स में तीसरे नंबर पर जो टूल है वो है लासो टूल। इसके अंदर आपको 4 डिफरेंट सिलेक्शन टूल दिखाई देंगे। पहला है सिलेक्शन ब्रश टूल, दूसरा है लासो टूल, तीसरा है पॉलीगोनल लासो टूल और चौथा है मैग्नेटिक लासो टूल। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन ब्रश टूल को एक्सप्लोर करेंगे। इसके लिए ये टूल हमने सिलेक्ट कर लिया है और इससे हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे पेंट कर देंगे। ठीक है, आप ऐसे पेंट करके आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे पेंट करिए और वो एक सिलेक्शन उसके ऊपर क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये सिलेक्शन क्रिएट हो जाने के बाद अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस इमेज से हटाना है तो मैं सिंपली रिमूव पर क्लिक कर दूंगा, जो ये बार आपके सामने दिखाई देगा। लेकिन आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, बिकॉज ये AI की हेल्प से ऑटोमेटिक इसको रिमूव करता है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको प्रोसेस दिखाई देगी। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीटली आपकी इमेज से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट हो गया और ये देखिए ये कंप्लीटली इमेज से गायब हो गया है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए वापस, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले सिर्फ एक लेयर थी, अब यहाँ पर एक और लेयर ऐड हो गई है। अगर मैं इसकी आई को क्लोज कर देता हूँ तो आपको ओरिजिनल की इमेज दिखाई देगी। तो इट मीन्स इसने नई लेयर के ऊपर आपके ऑब्जेक्ट को मर्ज किया है। ठीक है, इस रो में हमारा दूसरा टूल है लासो टूल। सो लासो टूल एक फ्री हैंड टूल है। जैसे ही आप क्लिक करके अपने माउस को मूव करेंगे, कर्सर को मूव करेंगे, जैसे भी आप मूव करेंगे ये पेन की तरह सिलेक्शन बनाता है। तो ये भी मैंने एक रफली सिलेक्शन क्रिएट कर लिया है और मैं रिमूव पर वापस क्लिक करता हूँ। फिर से वो डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट भी आपकी इमेज से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ऑब्जेक्ट आप देखिए फिर से एक और लेयर पैनल में ऐड हो गई है। फोटोशॉप लेयर्स में काम करता है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो एक नई लेयर में करेंगे तो आपको एडिट करने में आसानी होगी। फिर से हम सीरीज में देखते हैं, तीसरा टूल है पॉलीगोनल लासो टूल। ये पॉलीगोनल स्टाइल में एंगल क्रिएट करते हुए सिलेक्शन क्रिएट करता है। जहां भी आप क्लिक करेंगे वहीं से एक और एंगल ही इस तरीके से क्रिएट कर देगा। ठीक है, और लास्ट में क्लिक करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, ये सिलेक्शन क्रिएट कर लेगा। और जैसे ही मैं फिर से रिमूव पर क्लिक करूंगा तो ये इस सिलेक्शन को भी बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर देगा। ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा आपकी इमेज से। फिर से ये बार आपके सामने ओपन हुआ है। जैसे ही बार कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसके बाद आपके सामने है मैग्नेटिक लासो टूल। इसका क्या यूज है? अब मुझे वो पर्सन वापस चाहिए, तो मैं सिंपली जो तीसरा लेयर हमारे सामने बना है, मैं उसको वापस ले आता हूँ और इसका मैं यूज आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और ये मैंने सिंपली यहाँ से क्लिक किया। मुझे यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करना है और जैसे जैसे आप मुझे इसकी टी शर्ट को सिलेक्ट करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है उसके पास से, उसके एज के पास से आप जैसे जैसे अपना कर्सर लेके जाएंगे, आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है। ये खुद से ही क्लिक बनाता रहता है। आपको बस उसके पास से आपके कर्सर को लेके जाना है। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपका सिलेक्शन सही नहीं बन रहा है, आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे और आप खुद से भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आप सिंपली अगर क्लिक करेंगे
तो ये डॉट ऐड कर देगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक किया और बैक स्पेस दबाया। सिलेक्शन सही नहीं बना तो बैक स्पेस दबा देंगे और सिलेक्शन को रीडू कर देता है, अनडू कर देता है। ये देखो जैसे जैसे मैं जहाँ पे भी यहाँ पे इसके नेक को ले लिया है, मुझे नहीं चाहिए था, मैंने बैक स्पेस दबाकर उसको वापस किया और फिर से मैं कुछ भी दबा नहीं रहा हूँ, कुछ भी प्रेस नहीं किया है, सिर्फ माउस को मूव कर रहा हूँ टी शर्ट के आसपास और ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक स्टाइल में उसको सिलेक्ट करता रहता है। ये जीन्स सिलेक्ट हो गई है, बैक स्पेस प्रेस करूँगा और ये आपका सिलेक्शन बनकर रेडी हो गया। और लास्ट में जो भी एज था उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, सिलेक्शन क्रिएट हो गया है। अब मुझे इसकी टी शर्ट का कलर अगर मुझे चेंज करना है, मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा, लेयर सिलेक्ट करूंगा, बेस लेयर जो हमारी लेयर है। ध्यान रखिए जिस भी लेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो आपका लेयर सिलेक्ट होना चाहिए। मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा, ह्यू एंड सैचुरेशन ऑन हो जाएगा और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे मूव करूंगा तो आप देखेंगे टी शर्ट का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है ना। अब लेट्स से मुझे ये पर्पल रखनी है, इसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, कितना ज़्यादा ये ब्राइट रहेगा, कितना सटल रहेगा, ये आप यहाँ से सब सेट कर सकते हो। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा। अगर मुझे फिर से सिलेक्शन बनाना है, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और फिर से कंट्रोल यू प्रेस करूंगा और फिर से कलर में ऐसे चेंज कर सकता हूँ। ये मैं ग्रीन कलर रख रहा हूँ उसके बाद। तो ये था हमारा लासो टूल। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था मूव टूल और सिलेक्शन टूल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लीज़ वो वीडियो देखें। और आपको कोई भी टूल यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।